पैसे हाथ में आने के पहले गायब हो जाते हैं और महीना आधा बीता नहीं कि पैसे मांगने की नौबत आ जाती है। ये बात जितनी ज्यादा सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए सही है ना, उससे कहीं ज्यादा ही स्टूडेंट्स के लिए सही है। और पता है डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स के केस में उनको पैसे मिलते भी बहुत कम है, तो जाने में टाइम भी कम लगता है, तो भीख मांगने की जो नौबत आती है वो भी काफी जल्दी आ जाती है। तो एज अ स्टूडेंट एक्चुअली में ऐसा क्या करा जाए कि यार ये जो केस सिनेरियो है होना बंद हो जाए, राइट? 10वीं वीडियोस कहती हैं कि नहीं ये करो वो करो, 50-30-20 रूल लगाओ। काफी ने सुना होगा, नहीं सुना तो वीडियो देखते जाओ, पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली में ये रूल होता है और क्यों ये बेसिकली बकवास है एंड डज नॉट हेल्प यू एट ऑल, राइट? सबसे पहले ये बात जो हर जगह सही गई है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। व्हाट डज दैट इवन मीन? व्हाट इट मीन्स इज कि इसके पहले अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट का सब्सक्रिप्शन दो, इसके पहले अपने फोन का बिल भरो, सबसे पहले एक 20 से 25% सेविंग्स अलग से रख दो, ठीक है ना? सही बात है, रख ही देनी चाहिए। तो क्यों नहीं रखते? क्योंकि आदमी के दिमाग में ना जो इम्पल्सिवनेस होती है वो यूजुअली डोमिनेट करती है रीजन को, सबसे पहली बात, ठीक है? दूसरी बात कि एक्चुअली में से इतना फर्क आएगा भी नहीं, हो सकता है इनिशियली आपको लगे, बट महीने 2 महीने बाद ही टूट जाता है। तो इस केस में या तो आप इतने डिसिप्लिन हो कि आप ये कर पाओ, या फिर आप खुद से पैसे कमाना जानते हो। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में एज अ स्टूडेंट आप पैसे कैसे कमा सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो बेसिकली चैनल में जाओ, वहाँ पे भर की वीडियोस मैंने डाली हुई है कि एज अ स्टूडेंट आप बेसिकली अपने लैपटॉप और अपने वाईफाई का यूज़ करके पैसे कैसे कमा सकते हो ईजिली, ठीक है ना? दिन के 1 या 2 घंटे निकाल के। दूसरा, एक्चुअली में 50-30-20 रूल होता क्या है और क्यों ये बकवास है? ऑब्वियसली तो 50-30-20 रूल सिंपली ये कहता है कि यार 50% अपना जो पैसा है अपनी नीड्स पे लगाओ, यानी कि फूड एंड वाटर एक्सेट्रा। 30% लगाओ अपनी वॉन्ट्स पे और 20% अपनी सेविंग्स में। अब सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपकी जो नीड है प्रोबेबली किताबों को छोड़ के इट इज सिंपली कि आपकी अटेंडेंस ठीक रहे और आपके मार्क्स आते रहे, बिकॉज आपका फूड और वाटर है, मेस में खाना मिल ही जाता है और रहने को हॉस्टल में मिल ही जाता है, राइट? उसके लिए माँ बाप पैसे दे ही देते हैं। तो 50-30-20 डजेंट रियली वर्क दैट वे। 30% आपकी जो वॉन्ट्स हैं, यानी कि अगर जो बाहर जाने का कोटा है दोस्तों के साथ, आपका जो घूमने फिरने का कोटा है ना, वो आ जाता है 20% सेविंग्स में। व्हाट आई वुड एक्चुअली से इज कि अपनी 40% जो आपकी नेट मनी है आपके पास, उसको बेसिकली लगाओ अपनी सेविंग्स में, ठीक है ना? अब उन सेविंग्स को कैसे यूज करें, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो और सबके लिए डिफर करता है। जो बच्चा इन्वेस्टिंग थोड़ी बहुत जानता है 100% उसे इन्वेस्टिंग में डालो। जो बच्चा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है उसे एड्स में लगाओ, बेसिकली अपनी सर्विस एडवर्टाइज करने के लिए। जो कुछ भी नहीं जानता, सिंपल एंड सिंपल उसे सेविंग्स में रखे रहने दो। हो सके तो एफडी में डाल दो और बेटर है, बिकॉज इन्फ्लेशन से बची रहेगी, राइट? काफी बच्चे भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है? एंड बाकी की जो आपकी 60% है उसे आप डेफिनेटली अपने हिसाब से खर्च सकते हो। अब खर्चने का मतलब ये नहीं है कि उड़ा दो उसे। मेरा ये मानना है कि 60% में से भी एक इमरजेंसी फंड बनाओ, जो आपकी 20% to 15% ऑफ द होल 60% मनी का है। बिकॉज इमरजेंसीज काफ़ी बार आ जाती हैं, जिसके लिए माँ बाप इतनी जल्दी पैसे देते नहीं हैं। जैसे फ़ोन ख़राब कर लिया या कुछ हो गया, कोई दिक्कत परेशानी आ गई जो कभी कभी आप घर पे नहीं बता पाते हो फॉर मेनी अदर रीजन, राइट? आई वुड सजेस्ट यू कि अपनी मनी को इस तरीके से बांटो। डेफिनेटली लिटिल डिसिप्लिन हेल्प्स एज वेल, ठीक है ना? अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड डेप्ट है ना 15 या 20% इंटरेस्ट रेट की, सबसे पहले उसको चुकाओ। दैट इज द मेजर वेल्थ किलर, ठीक है ना? बिकॉज वो डेप्ट एक्यूमुलेट होती रहेगी एंड यू वुड बेसिकली बी इग्नोरिंग इट, क्योंकि पे करना लगता है कि यार अभी पे करूंगा तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, बाद में पे करूंगा जब पैसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा, उसे अभी पे करो। पेइंग ऑफ योर 20% डेप्ट आपके क्रेडिट कार्ड पे इज इक्वल टू गेनिंग 20% मनी, ओके? ऑब्वियसली प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है, बट फंक्शनली इट मीन्स एब्सोल्युटली द सेम थिंग, ठीक है ना? वो 20% क्योंकि बढ़ता रहेगा, जितनी जल्दी उसे हटा दो उतना बढ़िया है। चौथा, अवॉइड लाइफस्टाइल क्रीप। अब लाइफस्टाइल क्रीप का मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपली मीनिंग है कि लिव बिलो योर मीन्स बेसिकली। तो लिव बिलो योर मीन्स बेसिकली मीन्स कि यार जितना आप खर्च सकते हो उसके थोड़ा सा नीचे रहो, बट इसका बेसिकली ये मतलब नहीं है कि आप अपना बेसिक स्टैंडर्ड के भी ऊपर ही ना बढ़ाओ। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास पैसे आते जा रहे हैं, आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, राइट, तो उन्हें सेव करते रहो एंड धीरे धीरे करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाते रहो। बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, लिव बिलो योर मीन्स अगर आप एक स्टूडेंट को बोलो, है ना, व्हाट विल ही टेक इट एज कि ठीक है मेरे पास पैसे आते रहेंगे बट मुझे बेसिकली नौकरों की तरह रहना है ना, यानी बहुत लो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहना है ताकि मेरे पास पैसे बढ़ते रहें। यार प्रैक्टिकली दैट डजंट मेक सेंस, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं
कोट एंड कोट स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी होती है यहाँ पे, जिसमें कि यार वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास एंड्रॉइड है उसके पास आईफोन है, ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि यार आप इसको एब्सोल्युटली इग्नोर कर दो, दैट इज साइकोलॉजिकली मोस्टली नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर कर सकते हो तो देन बहुत ही बढ़िया, कर सकते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल कर दो। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे मैनेज ऐसे करो कि जेब पे सीधा खर्चे का जोर ना आए, ठीक है ना। खर्चे का जो जोर है वो इवनली टाइम के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ज़्यादा हल्का लगेगा। जितना कंसंट्रेट करोगे कि आज ही जाके मैं ईएमआई पे फ़ोन लूंगा, कल से 5,000 आते हैं, है ना, आईफोन 16 की जो ईएमआई है वो 2,500 से चालू होती है, आज ही जाके लूंगा क्योंकि मेरे बगल वाले के पास तो आईफोन 16 है, मेरे पास क्यों नहीं होना चाहिए। ये बेवकूफ़ियाँ जो होती हैं लंबे टाइम में काफ़ी दिक्कत करती हैं, और कॉलेज आदमी भूल जाता है कि 4 ही साल का होता है। 4 साल के बाद वापस असली दुनिया में आ जाओगे। असली दुनिया में जो है ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, सिर्फ आपकी पोजीशन, आपकी मॉनेटरी वैल्यू मैटर करती है। तो उस चीज़ को देखो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, दीज आर बेसिकली व्हाट कंस्टिट्यूट एज अ हेल्दी वे ऑफ सस्टेनिंग योर फाइनेंस, ठीक है ना। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ये सब कर सकते हो, बट इसके अलावा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपको पता है कि पैसे और कैसे कमाने हैं, या फिर आप जानना चाहते हो कि एक्चुअली में मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, है ना, प्रॉपरली। बकवास नहीं कि यार ये कर लो वो कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, तो कोई भी कर लेगा, है ना। ट्यूशन पढ़ाना इज नॉट समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स। यूट्यूब में फ्री में बहुत लेक्चर्स हैं, अन अकेडमी जैसी जो और फिजिक्स वाला जैसी जो कोचिंग्स हैं 2-2,500 रुपये में पढ़ाती हैं। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू फाइंड ए ट्यूशन नाउ डेज, है ना। अगर आप एक्चुअली में जानना चाहते हो कि एक लैपटॉप अपने वाईफाई के साथ आप कैसे कमा सकते हो, मैं कैसे कमाता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन अर्निंग ओवर 30,000 per month as a student myself using just my Wi-Fi and my laptop. And you can look at other videos on my channel as well. Thank you.